अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ टिक्का मसाला हांडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलरुबा और हर एक को बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और होपफुली वो भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। वो ये कि आपने देखा होगा हम अक्सर उन चीज़ों को बहुत ख्याल रखते हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं, चाहे वो कोई लिबास हो, घर की कोई चीज़ हो, खाना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम अपने हाथों से क्रिएट करें, हमें वो बहुत दिल अज़ीज़ होती है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमें बनाने वाले की ज़ात कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, और जब उसने हमें अपने दिल से, अपनी खूबसूरती से बनाया होगा तो कितने दिल से बनाया होगा और हम उसको कितने अज़ीज़ होंगे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को टाइम दिया करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें और ये सोचा करें कि आप कोई छोटी क्रिएशन नहीं है, आप कोई छोटी तहलीक नहीं है। आपको बनाने वाला भी बहुत बड़ा है और आप महलूकात में भी सबसे ऊंचे हैं। इसलिए अपना आप ऊंचा रखा करें, अपना रवैया ऊंचा रखा करें, अपने आप को बेहतरीन प्रेजेंट करें। और इसके साथ ही बेहतरीन सी डिश प्रेजेंट करते हैं। मसाला जात आपने देख लिए हैं। दोनों तरह के ज़ीरे और सूखा धनिया मैंने अच्छी तरीके से मोटा मोटा सा कूट लिया है। मुझे ज़रा इसका फ्लेवर कूटे हुए में अच्छा लगता है और खुशबू भी अच्छी आती है, इसलिए मैं हमेशा कूटा हुआ यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेडी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम दही में मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले इकट्ठे मिक्स करेंगे, अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लीमू भी हम दही में ही निचोड़ लेंगे, तो एक थिक सी पेस्ट हम दही के साथ बना लेंगे। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल ना हो तो आप इमली का पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक इमली इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमली को आप डिप करके रख दें और उसका थोड़ा सा पानी जो है वो लिक्विडी फॉर्म में उसको आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उतना ही चाहिए जितना आप लीमू के लिए आपको चाहिए होगा। तो एक जैसा ही फ्लेवर आ जाएगा, तकरीबन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से तमाम तर लीमू मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको अपनी टिक्का बोटी के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, एक जो बात मैं कहना भूल गई वो ये कि आप इस डिश में बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप बोनलेस ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो बस कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं कुकर में पकाऊंगी, तो कुकर में जो आप मटन लेंगे वो 10 से 15 मिनट के लिए आप पकाएं। बीफ जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं। तो इस तरह से बीफ बोनलेस छोटी छोटी बोटियां मैंने कर ली हैं। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे वरना प्रेशर कुकर में ये अपनी शेप ढह जाएंगी। तो इस तरह से लगा के 2 से 3 घंटे मिनिमम आप मैरिनेट करें, वरना आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। सिंपली आपने कुकर में इसको डालना है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी हम इसके साथ डालेंगे और कुकर को करेंगे बंद और इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे। इस तरह से ये पक जाएगा। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया है, अब हमने उसको थोड़ा सा ड्राई करना है। इसके लिए आंच कर देनी है आपने तेज़ और बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बोटियाँ गल चुकी हैं, वो टूट भी सकती हैं। तो आपने आंच तेज़ करके जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से टमाटो प्यूरी मैं 3 क्यूब डाल रही हूँ। प्यूरी आप एक शॉर्ट में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे शेयर की है। प्यूरी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो मैं थोड़ी सी प्यूरी इसमें ऐड करूँगी ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंट सा फ्लेवर आए और थोड़ा हांडी स्टाइल भी हो जाए। तो इस तरीके से प्यूरी डाल के मैंने पानी ड्राई कर लिया है और मसाला देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपकी ये हांडी रेडी है। अब आप इसको डिश में सर्व करें। ऊपर इसको धनिए, प्याज और डिफरेंट चीज़ों से आप गार्निश कर सकते हैं। नान चटनियों के साथ इसको सर्व करें। आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।